हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से पढ़ने से पहले आप लोगों ने जो है मिरर फार्मूला का कॉन्सेप्ट देख लिया होगा, 1/f = 1/p + 1/u, जहां पे f क्या था? फोकल लेंथ, v था इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे मैग्निफिकेशन, और आज हम मैग्निफिकेशन के साथ साथ मिरर फार्मूला का भी यूज करके अच्छे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। बात करने जा रहे हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। बच्चों, मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि कोई इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा बना है। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। इसी को बच्चों कभी कहीं किसी को में लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स। और कभी कभी इसको हम लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन। क्लियर? लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, या इसी को हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बच्चों, मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज को हम लोग इंडिकेट करते हैं hi, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से, m = hi/o। यानी मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना मैग्निफाइड है या कितना डिमिनिश्ड है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ओके बच्चों? अच्छा बच्चों, m का एक और फार्मूला होता है, m = -v/u। क्लियर? बच्चों, यहाँ जो hi और ho लेंगे, हाइट ऑफ इमेज, ये विथ साइन लेंगे हम लोग, विथ साइन। साइन कन्वेंशन में हमने आपको बताया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एबव पॉजिटिव साइन लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं बच्चों। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये हमारा पोल होता था, ये हमारा फोकस होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये हमारा है ho है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नीचे बना है तो hi, हाइट ऑफ इमेज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई नीचे लाइन होगा, मतलब होगा नीचे को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव, और ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं। यानी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस we consider the positive sign, and then below the principal axis we consider negative sign. क्लियर बच्चों? यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर बात करते हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है, नोट हो गया, मिटा देते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो सर गीला कपड़ा है, सुखवा दे रहे हैं। यस, अब बच्चों बात करने जा रहे हैं कि ये जो फार्मूला आया था, जो फार्मूला था m = hi/ho -v/u। हम सभी लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन m = -hi/ho -v/u होता है। बच्चों, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल of the spherical mirror, and
u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो बच्चों हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है HI/HU या मैग्निफिकेशन m=-v/u कैसे आता है। सो हेडिंग लगा देंगे मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर की बात करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर कचर 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 कचर, ये हमारा है बच्चों पोल, यहाँ पर होता है बच्चों फोकस, ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है HO। अच्छा बच्चों यहाँ से एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन पास कराएंगे और ये जो पैरेलल लाइन से जो आने इंसिडेंट रे है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करती है, ये हम सभी लोग जानते हैं फोकस से पास करती है। अच्छा अगर आपको रे डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों अगर दूसरी रे ऑफ लाइट हम पोल से पास कराएं, ये पोल से पास करा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे, पोल से टकराने के बाद ये एंगल है थीटा। ठीक है, जिस पोल से जो रे ऑफ लाइट पोल से पास करती है, जिस एंगल से पोल से पास करती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, ये होगी रिफ्लेक्ट। ठीक, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर जो इमेज बन गया, दिस इज द A B एंड दिस इज A डैश B डैश और ये A डैश, यहां बन गया इमेज। इस इमेज की हाइट है बच्चों HI। क्लियर? अच्छा बच्चों इस ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ये ट्रायंगल ABP एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। अब ध्यान देखिए बच्चों, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इस एंगल में देखो, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यानी तीनों इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर वाले ट्रायंगल में हम लोग उनका रेशियो ऑफ साइड ले सकते हैं। मतलब दिस अपॉन दिस, यानी A डैश B डैश अपॉन AB is equal to side this means B dash P upon पूरा AP और हम लोग साइन के साथ लेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान देखो, P पोल से ये है आपका ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, U। हमने माना U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो इमेज बना है ये है V और यहाँ से यहाँ तक होता है आपका फोकल लेंथ F। ठीक, U भी। तो A डैश B डैश मतलब A डैश B डैश मतलब